तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पर अब आ गए हैं बच्चों। तो हम लोग अब देख रहे हैं उसी चीज को, जरा मेरे साथ आओ जरा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। तो कौन से ऐसे रिलेशन है जो इनमें से फंक्शन है, गिव द रीजन। इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज। अगर ये फंक्शन है तो उसका रेंज और डोमेन हमें बताना है। तो मेनली फंक्शन में दो बातें मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है। क्या, एक तो आपका जो भी है जितनी भी डोमेन्स है वो सारी की सारी ऑक्युपाइड होनी चाहिए, और दूसरा हर एक डोमेन के लिए आपका यूनिक आंसर होना चाहिए जो होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने 2 पुट करा तो आंसर 1 आया, यूनिक है। 5 पुट करा 1 आया, यूनिक है। इन दोनों के लिए वो सेम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने एक वैल्यू पुट करी है और उससे एक ही आंसर आना चाहिए। जैसे कि ये तीसरा पार्ट देखो, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट करा तो 3 आया, 1 पुट करा तो 5 आया। तो एक वैल्यू पुट करने पर 2 आंसर आ गए, जो कि अब यूनिकनेस खो चुका है अपनी। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि हर एक वैल्यू पर एक यूनिक आंसर आ रहा है। तो यस, इट इज फंक्शन। ये फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड की, तो यस 2 से 1 आ रहा है, 4 से 2 आ रहा है, 6 से 3 आ रहा है। हर एक वैल्यू से एक सिंगल वैल्यू आ रही है जो दूसरे के लिए सेम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर एक वैल्यू पुट करने पर एक आपका आउटपुट आ रहा है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पूरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज। ठीक है ना, अगर इसने बोला है कि अगर इट इज फंक्शन तो डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज, तो इसकी डोमेन और रेंज हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो डोमेन देखोगे तो यहाँ पर डोमेन आपका क्या आ जाएगा बेटा, तो डोमेन आप देखोगे तो 2, 5, 8, 11 और 14 और 17 आर दी डोमेन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, तो रेंज की बात करेंगे अगर अपन, तो रेंज आपका हो जाएगा, रेंज आपका सिर्फ 1 होएगा और कोई नहीं होगा। अब अगली बात करूं अगर मैं आपसे, तो यहां पर देखो 2, 4, 6, 8 ये सारा आपका इसका डोमेन हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे इसकी वैल्यू हो जाएगी। और रेंज आप देखोगे तो रेंज भी आपका इसका 1, 2, 3, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 5, 6, 7 रिपीट होता नहीं है, तो मैं एक बार ही लिखूंगा और इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन नहीं। ठीक है ना, ये चीज हो गई आपकी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको फंक्शन दे रखा है, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, 2x - 5, और यहाँ पर एक बार 0 पुट करोगे तो 2 इंटू में 0 - 5, तो -5 आंसर। ठीक है ना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखोगे इसका, तो F7 पुट करना है आपको, तो 2 इंटू में 7 -5, तो 14 - 5 9 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखोगे इसमें -3 पुट करना है, तो टू इंटू में -3 -5 करोगे तो यस -11 आपका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसको देखेंगे जरा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं यहाँ पर, उसको भी देखो मेरे साथ। क्या दे रखा है आप लोगों को, 9/5 C दे रखा है आपको, और ये एक फंक्शन है फ़ारेनहाइट में आपको दे रखा है, और ये डिग्री सेल्सियस आपका, और ये आपका फ़ारेनहाइट है। तो ये आपको दे रखा है। अब ये डिफरेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो पहला आप कर पाओगे, बस 0 पुट करना है तो ये आ जाएगा। दूसरा भी यहाँ 28 पुट करना है, तीसरा -10 पुट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट बोला है कि वैल्यू ऑफ C बतानी है जब ये आपका TC 212 है, तो यहां पर वैल्यू रख दो। 9/5C + 32 = 212। अब इसको उधर ले जाओ, तो 9/5C = 212 - 32, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर आप इसको, तो ये आ जाएगा 180 9/5C, तो 9 नीचे 5 ऊपर, तो डिग्री सेल्सियस आपका कितना आ जाएगा, 5 180/9 2 जा, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका C की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इन सभी चीज को। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो मेरे साथ। डोमेन जैसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो देखो जरा क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, तो देखते जरा।
सॉल्यूशन नंबर देख लो, आपको फाइंड डोमेन और रेंज बताने इन सारे फंक्शंस के और कंडीशंस दे रखी है आप लोगों को। x मतलब डोमेन होता है, y मतलब रेंज होता है, ये मान के चलो आप हमेशा। तो सॉल्यूशन ए पार्ट को देखोगे आप तो आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्लियर याद रखो, कभी भी आपको रेंज और डोमेन बतानी है तो देखो डोमेन इसमें गिवन है, डोमेन इज गिवन, क्या गिवन है कि जो x है वो रियल नंबर होगा और x इज ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स कि जो आपकी डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। भाई 0 से बड़ा सारा आ गया ना, तो 0 से लेके इन्फिनिटी आपका आ गया। अब एक चीज याद रखनी है आपको, क्या कभी भी आपको रेंज निकालनी है फॉर रेंज, ठीक है ना। फॉर रेंज इवेल्युएट x इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में आपको x को निकालना होगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी x आपको गिवन होगा उसको आपको y के टर्म में निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। तो 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई बाय 3, ये आपका आ गया y x, ठीक है ना। और ये हम लोगों को गिवन है, इट इज गिवन दैट जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 माइनस वाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 0, ये टर्म आपकी 0 में भग गई। 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो 2 इज लेस ग्रेटर देन y, मतलब y इज लेस देन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब आपका जो y होगा विच इज रेंज, तो यहाँ पर जो रेंज आ गई वो आपका आ गई 2 से छोटी, तो 2 से माइनस इन्फिनिटी आप ले सकते हो। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, तो रेंज हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझो इसको और देखो इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पर। अभी ये पार्ट देखा था, अब हम देख रहे हैं बी पार्ट। बहुत इजी, बहुत सिंपल, ठीक है। तो बी पार्ट में आप देखोगे तो क्या दे रखा है आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं y कंसिडर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि fx और y एक ही बात है, और x आपको डोमेन तो दे ही रखा है, रियल नंबर दे रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी है हम लोगों को, तो वही सिंपल सी बात है कि ये रेंज ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप एज इट इज ऐसे कर सकते हो कि क्या कह सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वाई माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्लियरली आपको भी याद रखना है ये चीज कि रूट में कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती, ठीक है। तो रूट की टर्म जो होती है, मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर समझना इस चीज को कि जो रूट होता है, रूट में अगर नेगेटिव टर्म आती है तो उसमें इमेजिनरी नंबर आ जाता है। किसी का भी रूट जो है, जैसे स्क्वायर की बात करूं मैं, तो ये एक स्क्वायर की टर्म है, तो आप ये कह सकते हो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये टर्म आपकी हमेशा एक पॉजिटिव होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि y माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मैं कह सकता हूं तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो y 2 से बड़ा हो जाएगा, ये आप कह सकते हो 2 से इक्वल भी है और इन्फिनिटी तक चलेगा। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, जो कि y की वैल्यू है 2 से इन्फिनिटी। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो डोमेन हमने निकाल ली, रेंज हमने निकाल ली। अब सी पार्ट देख लेते हैं इसका, वो भी इजी है, ठीक है। चलो तो सी पार्ट में y इज इक्वल्स टू एक्स है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, डोमेन जिसे हम बोलते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है जो हम पिछली लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो मैं कह सकता हूं अगर x बिलोंग्स टू r, सो वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट y इज आल्सो बिलोंग्स टू r। आइडेंटिटी फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है कि जो x होगा वही y होगा, तो ये भी रेंज भी आपकी वही होगी और डोमेन भी आपकी वही होगी, डोमेन भी आपकी वही होगी। तो आप ये देख सकते हो सारे के सारे कितने इजी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन थे आपके।
हाँ, तो डोमेन और रेंज के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जरा समझना उसको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखो मेरे साथ क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑन द रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शन। पहला तो इजी है, सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे हम लोग अभी। पहले पहला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो जरा, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है ये। तो हम लोग पता है कि जो मोड एक्स होता है उसमें ऑल रियल वैल्यू आप फंक्शन पुट कर सकते हैं मोड एक्स में। डोमेन आपकी सारे रियल नंबर होंगे, पर रेंज जो होती है इसकी ऑल पॉजिटिव। अगर हम लोगों को याद है, इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो मैं एक रफ बनाऊंगा फिर फेयर कर लूंगा उसको, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो ए पार्ट का देखते हैं हम लोग। तो मोड एक्स अगर आपको दे रखा है तो उसका फंक्शन जो बनता है वो ऐसा बनता है, ये मोड एक्स हो गया, ठीक है। और अगर इसके आगे माइनस लिख दिया आपने तो यही चीज उल्टी बन जाएगी यहां से नीचे की तरफ, तो माइनस मोड एक्स हो गया। तो अब यहाँ पे डोमेन की बात करूं अगर मैं, तो डोमेन आप समझ ही सकते हो, एक्स की वैल्यू तो वो ऑल रियल नंबर हो गए, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर हो गए, कैसे ऑल रियल नंबर हो गए, आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। इजीली कह सकते हो ये y इज इक्वल्स टू प्लस का x बन रहा है और ये y इज इक्वल्स टू माइनस का x बनेगा, अगर मैं इस माइनस मोड x की बात करता हूं तो, ठीक है। तो ये आपका मेन फंक्शन है, ये मोड x है आपका, ठीक है। अब जरा समझना है यहाँ पर, अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर आपसे रेंज की बात करता हूं अगर मैं आपसे, तो रेंज देखो यहाँ पर क्या दिए होगी। तो रेंज आप देखोगे तो सारे के सारे ये जो y एक्सिस है ये पूरा नीचे का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है सारा का सारा। तो नेगेटिव रियल नंबर पूरा लिख देता हूं, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा आपका -r। तो आप ये इजीली कह सकते हो यहाँ पर कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर सारे आपके डोमेन में होंगे, पर रेंज आपकी सिर्फ नेगेटिव होगी। अगर सिर्फ मोड एक्स होता तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो बहुत अच्छा है, उसको जरा आप लोग समझते हैं। y इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जरा समझो इस चीज को। तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब जरा सुनो इसको। तो अगर ढंग से समझोगे यहाँ पर आप लोग, तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो रूट के अंदर टर्म होती है, पहली बात तो आपको क्या क्या आप यहाँ जज कर सकते हो, यहाँ पर आप जज क्या क्या कर सकते हो वो चीज को समझो। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो y है वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रूट के साथ ही में है, ठीक है ना। तो कि मतलब रूट के अंदर कभी भी आपकी नेगेटिव टर्म आ नहीं सकती, तो ये आंसर कभी भी, तो इसको मैं एक इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ये आंसर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता, 0 इक्वल हो सकता है, 0 के बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डोमेन की बात करते हैं हम लोग, डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर द डोमेन, ठीक है, फॉर द डोमेन की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है रूट के अंदर है, तो वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आप नेगेटिव करोगे यहां पर पूरे के साथ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। सारा मैंने चेंज कर दिया, तो 9 जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और x जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ये साइन चेंज हो गया। 0 में नेगेटिव पॉजिटिव 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसमें फार्मूला लगा देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 3 x माइनस 3। अब यहां से समझना अच्छे से। अब यहां से मैं आगे क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ -3 पुट करता हूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और 3 पुट करता हूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बना रहे हैं -3 और +3 के बिहाफ पर। तो आपके पास एक इंटरवल सेट आ गया यहाँ पर कि भाई क्या, -3 से माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पर, समझना यहाँ पर, चाहे इसी वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहना, कि एक बार तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा इसके बीच की वैल्यू। जैसे -4 में यहाँ पुट करता हूं तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, -4 पुट करता हूं तो -4 + 3 -1 नेगेटिव, और ये वाला फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -7 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो टर्म होगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली आप इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखो, 0 पुट कर देता हूं तो ये तो प्लस हो जाएगा +3, और ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव -3। तो ये ओवरऑल 0 से छोटा, ठीक है। अच्छा, और ये वाली बात करूं मैं लास्ट वाले की, तो 4 मैंने यहाँ 4 पुट कर देता हूं यहाँ पर, तो 4 मैंने यहाँ पुट करा तो 1 मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे भी 4 पुट करूंगा तो पॉजिटिव।
तो 0 से बड़ा। अब देखो ओवरऑल अगर यहाँ पर मैं समझूंगा तो ये जो इनइक्वालिटी है ओवरऑल लेस देन 0 है, और ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 किस इंटरवल में आ रही है, इस इंटरवल में आ रही है। इसमें ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसमें ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो हमें तो बस वो चेक करना है जिसमें ये लेस देन 0 आ रही है। अगर ये ग्रेटर देन टर्म होती है तो मैं ग्रेटर देन 0 ले लेता। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो x में कह सकता हूं विच इज डोमेन हेयर, तो डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगी इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पर भी इंक्लूडेड का साइन है। तो इंक्लूडेड -3 से 3, तो ये डोमेन आ गई आपकी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा समझा देता हूं, जरा समझ लो इस चीज को कि पहले मैंने क्या करा, इसको ये टर्म 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी तो 0 से बड़ी इक्वल कर दी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, फिर उसमें फार्मूला लगा दिया, फिर मैंने चेक कर लिया इंटरवल के बिहाफ पर कि 0 कहाँ कहाँ हो रहा था, तो -3 और 3 पर 0 हो रहा था, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इन सबों की। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने चेक किया कि कहाँ ये 0 से छोटा आ रहा है और कहाँ ये 0 से बड़ा आ रहा है, किस इंटरवल में। तो इन दो इंटरवल में 0 से बड़ा आ रहा है और इसमें 0 से छोटा आ रहा है, पर हमारे को 0 से छोटा चेक करना था। तो इस इंटरवल में ही आप कभी भी यहाँ पे इस इंटरवल के बीच का पॉइंट पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, जो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप अगर यहाँ की कोई वैल्यू रखोगे तो 0 से बड़ा आएगा, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमारा आंसर सिर्फ ये रहेगा x का ऐसे, ठीक है। तो डोमेन आपकी ये आ गई। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, रेंज के लिए हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि इवेल्युएट x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में हमें निकालना होता है x को। तो ये रहा आपके सामने, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर उसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वही रूट में ले जाओगे इसको सेम, ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने। तो अब सेम वही कंडीशन आएगी यहाँ पर कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, और वही y प्लस 3 और y माइनस 3, सेम कंडीशन आ गई जैसी आ रही थी। और इसमें आपके पास आ जाएगा y जो है सेम -3 से 3 के बीच में, बट हमने ये दूसरी कंडीशन है। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप यहाँ देखो मेरे साथ, इक्वेशन 1 में हमने कंसीडर कर ही रखा था कि जो y है वो 0 से बड़ा तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म भी आ रही है, इस चीज को लेता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म भी आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो आपके पास एक क्या था, एक तो आपके पास y ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, तो ये रहा आपका 0 और उससे बड़ा, तो ये y 0 से बड़ा, ठीक है। और एक कंडीशन है आपके -3 और 3 के बीच में, ये -3 और ये 3 के बीच में, ठीक है ना, इन बिटवीन -3 से 3 y, ये एक ये कंडीशन है आपकी। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा है, वो सिर्फ इतना आ रहा है। सो जो रेंज होगी आपकी, जो कि y की एक्चुअल वैल्यू होगी, वो क्या होगी 0 से 3, सबों में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड लिख दिया। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।